हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चे, आज आप लोगों से मैं चैप्टर लाइट के पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहा हूँ। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन क्या होती है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होती है। रिफ्लेक्शन को हम लोगों ने स्मूथ रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में डिवाइड कर कर अच्छे से पढ़ा था। हम लोगों ने इसके डिफरेंट केसेस को भी समझा था कि प्लेन मिरर के अंदर अगर इमेज बनती है तो उसकी क्या खासियत होती है, क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो मेरी पहले पार्ट 1 की वीडियो है उसको अच्छे से एक बार स्टडी कर लें। आप उसको देख लेंगे तो आपको चैप्टर का बेसिक्स पता लग जाएगा। आज का हमारा जो एजेंडा है इस वीडियो को, वो हम लोगों ने मिरर्स को डिस्कस करना है, स्फेरिकल मिरर्स को डिस्कस करना है। स्फेरिकल मिरर्स जैसे कि आप डायग्राम में ये देख रहे हैं, ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर भी होता है। तो इनके रे डायग्राम्स को हम लोगों ने अच्छे से स्टडी करना है। पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, हम इन डेफिनेशंस को अच्छे से करेंगे। देयर आफ्टर हमारे पास कनकेव मिरर के 6 केस होते हैं। तो उनको बनाने के लिए क्या रूल्स हैं, वो कौन कौन से केस हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इमेज कहाँ बनती है, हमको उसको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। और डेफिनेटली बेटा जी, इसके बिहाफ पे पेपर में क्वेश्चन आता है। जो बोर्ड का क्वेश्चन है मैं आप लोगों को तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा कि किस टाइप से बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आता है। पर उसको अटेम्प्ट करने के लिए आप लोगों को इसकी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। जब तक आप लोगों को अच्छे से नॉलेज नहीं होगी तब तक आप श्योर नहीं होगे कि वो जो न्यूमेरिकल आप बोर्ड के पेपर में अटेम्प्ट करने लगे हो, डेफिनेटली, क्योंकि बेटा वो करना ही होता है, उसकी ऑप्शन नहीं आती, वो कंपलसरी पार्ट में होता है। तो जो न्यूमेरिकल आप ऑप्ट करोगे आप श्योर नहीं हो पाओगे कि मेरा आंसर सही है या गलत है। बट आप लोग अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से सुनोगे तो डेफिनेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको 100% गारंटीड होगी कि मेरा आंसर जो है वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का मेन टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द कर्व सरफेसेस, जैसे कि हमारे स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं बेटा, वो हमारे पास दो तरीके के होते हैं। ठीक है, पहला बेटा जी कॉनकेव मिरर, जिसका दूसरा नाम हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, और जो सेकंड वन है वो हमारे पास होता है कन्वेक्स मिरर, जिसका दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, ये नेम्स इनकी प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे हैं कि कनकेव मिरर जो होता है वो जितनी भी लाइट रेज आती हैं उनको कन्वर्ज करता है, इकट्ठा कर देता है एक पॉइंट के ऊपर, तो इसलिए इसका नाम कन्वर्जिंग मिरर पड़ा है। कन्वेक्स मिरर जो होता है वो लाइट रेज को फैला देता है एक जगह पर, इसलिए उसका नाम डाइवर्जिंग मिरर है। ठीक है, मैं एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ। जो कनकेव मिरर है हम लोग ऐसे बनाते हैं बेटा, इसका जो ये पीछे ऑब्लिक लाइंस बना रहा हूं मैं, ये वाला पासा पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है जी, और जो आगे वाला है ये वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, तो जो इसका अंदर की तरफ जो ये सरफेस होता है, इस सरफेस को हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं, और जो सरफेस बाहर को निकला होता है उस पर हम लोगों ने सिल्वर पॉलिश की होती है, बाद में पीछे रंग चढ़ाया होता है, तो ये पॉलिश्ड सरफेस होता है। तो जो इसका बल्ज्ड आउट सरफेस है वो हमेशा क्या होता है? पॉलिश्ड होता है। और जो इनर सरफेस होता है वो क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, तो जो जितनी भी लाइट रेज इसके ऊपर आती हैं, ठीक है, हम वो इन लाइट रेज को एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा कर देता है। दैट्स वाई हम लोग इसको क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, और हम लोग कन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसका जो इनर साइड होती है वो पॉलिश्ड होती है, और जो आउटर साइड होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है हमारे पास। ठीक है, तो जितनी भी लाइट रेज इसके ऊपर आती हैं ये उन लाइट रेज को अलग अलग डायरेक्शंस में क्या कर देता है? फैला देता है। ठीक है, तो इसका काम फैलाना है इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, इसका काम इकट्ठा करना है इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, बात समझ लगी? तो याद रख लेना आप लोगों को, जो हमारा कनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, और जो कन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, जो हमने कहा कि अंदर वाला पासा जिसका पॉलिश्ड होगा ये हमारे पास क्या होगा? कन्वेक्स मिरर। ठीक है, और जिसका बाहर वाला पासा पॉलिश्ड होगा ये वाला हमारे पास क्या होगा? कनकेव मिरर। ठीक है जी, क्लियर है? अब इसके बाद बेटा हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ सकते हैं
कि जो हमारा खाने वाला स्पून होता है, तो स्पून का जो अंदर वाला साइड है जिस पे हम लोग अपना ईटेबल्स रखते हैं, जो अंदर वाली साइड होती है वो हमारी क्या होती है, कनकेव मिरर। और जो बाहर वाला पासा होता है उसका वो क्या होता है, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, आप एग्जांपल से देख सकते हैं, इसको हम लोग कन्वेक्स साइड कह देते हैं जो उसकी बाहर वाली पासी है, और जिसके ऊपर हम लोग हमारे ईटेबल्स रखते हैं, ये वाला सरफेस जो होता है वो एज बिहेव करता है कनकेव मिरर की तरफ। ठीक है जी, क्लियर है। बाकी आप लोगों को मैं एक वीडियो में इन मिरर्स को भी अच्छे से दिखाऊंगा, लेंसेज को भी अच्छे से दिखाऊंगा, तो उसमें हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेंगे जब मैं प्रैक्टिकल्स करवाऊंगा। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग आप लोग इसको अच्छे से याद रख सकते हैं कि जो एक चम्मच होता है हमारा, स्पून का जो बाहर वाला हिस्सा होता है ये कन्वेक्स, और जो अंदर वाला होता है ये कनकेव। ठीक है जी, क्लियर है। अब बेटा देखो होता क्या है, जैसे मैंने एक कांच की बॉल ले ली, ठीक है, आई हैव टेकन अ स्फेरिकल ग्लास बॉल, हम लोगों ने एक कांच की बॉल ले ली। ठीक है, अब उस बॉल का मैंने यहां से हिस्सा काट लिया और यहां से हिस्सा काट लिया। ठीक है जी, क्लियर है। अब इस हिस्से को मैंने यहां से पॉलिश कर दिया, क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो जो ये फिगर मेरे पास बन के आएगी, ये आएगी बेटा जी कन्वेक्स मिरर। क्या आएगी, कन्वेक्स मिरर। और अगर इसको मैंने बाहर से पॉलिश कर दिया तो जो ये फिगर मेरे पास बन के आएगी, ये फिगर आएगी कनकेव मिरर। ठीक है, बात समझ लगी। इसको मैं क्यों समझा रहा हूं, इसको तो मैंने बता दिया। एक्चुअल में मैं आप लोगों को यहां से जो इस स्फीयर का सेंटर होता है उस सेंटर को समझाना चाहता हूं, इस मिरर का जो हाफ होता है उसको समझाना चाहता हूं, इन दोनों की जो रेडियस है उस रेडियस को समझाना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं बेटा हाँ जी, तो मैं आप लोगों से कुछ की टर्म्स डिस्कस करना चाहता हूं। वो की टर्म्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जिसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। देयर आफ्टर मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं पोल ऑफ मिरर, ठीक है, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। देयर आफ्टर मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। देन आफ्टर मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट नहीं करते, बस आप लोगों को याद रखना है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। ठीक है, इसकी कोई डिनोशन नहीं है। देन आफ्टर हम लोग डिस्कस करेंगे फोकस, ठीक है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस भी बोल देते हैं, प्रिंसिपल फोकस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ की टर्म्स हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग जितने भी अभी इसके बाद रे डायग्राम्स पढ़ेंगे तो उन सभी में ये की टर्म्स को मैं बार बार बोलूंगा। तो अगर आपको इसको अच्छे से पता है, अगर ये की टर्म्स आपको अच्छे से आती हैं, तो आपको वो मेरी बातें समझ लगेंगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और जब तक ये की टर्म्स नहीं है आपको पता, तो फिर वो आगे रे डायग्राम्स में जितने भी पॉइंट्स बोलूंगा, बातें बोलूंगा, उनको आप लोगों को समझने में दिक्कत आएगी। तो सबसे मेन आपको इसकी डेफिनेशंस को पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो हम लोग बेटा बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन आती है वो क्या आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये मान लो मैं आप लोगों के सामने एक मिरर बना रहा हूं, कौन सा, कनकेव, कौन सा बेटा, कनकेव। ठीक है जी, तो कनकेव मिरर जो है हमारे पास, ये क्या है बेटा, एक स्फीयर का हिस्सा है, एक स्फीयर का हिस्सा है जिसमें से मैंने इसको काटा था, जिसमें से मैंने अभी इसको क्या किया था, काटा था। ठीक है, तो उस स्फीयर के का सेंटर, उस स्फीयर का सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं अगर डिफाइन करना चाहूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग डिफाइन करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, आप इसको ग्लास स्फीयर भी बोल सकते हैं जो कांच का स्फीयर बना था। ठीक है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर हुज मिरर इज अ पार्ट, जिसका मिरर एक क्या है, हिस्सा है, जिसका मिरर एक हिस्सा है। तो ये स्फीयर था, जो उस स्फीयर का ये मिरर क्या था, हिस्सा था। तो उस स्फीयर का जो सेंटर होता है हम लोग उसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है पोल ऑफ द मिरर। क्या आती है, पोल ऑफ द मिरर। तो इसी सेंटर, इसी जो हम लोगों ने मिरर बनाया है, इस मिरर का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, जो इस मिरर को दो इक्वल हाफ्स में काटता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पोल, और डिनोट करते हैं P से। ठीक है। तो पोल ऑफ द मिरर क्या है, पोल ऑफ मिरर। ठीक है, ये क्या है बेटा, इट इज द पोल ऑफ द मिरर। क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ मिरर। ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, द पॉइंट दैट स्प्लिट द मिरर इनटू टू इक्वल हाफ्स। ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जो मिरर को दो बराबर के हिस्सों में काटता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, पोल ऑफ द मिरर। ठीक है। देयर आफ्टर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से ज्वाइन कर दें, तो जो ये हमारे पास इस स्फीयर की रेडियस आती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज मिरर इज अ पार्ट। तो ये उस स्फीयर की रेडियस है जिसका मिरर हमारे पास क्या है, एक हिस्सा है, जिसका स्फीयर हमारे पास क्या है, एक हिस्सा है। ठीक है। तो इसको हम लोग डिफाइन करना चाहें तो हम लोग करेंगे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर whose mirror is a part। तो उस स्फीयर की ये रेडियस है जिसका मिरर हमारे पास एक हिस्सा होता है। ठीक है, बात समझ लगी आप लोगों को। ठीक है। देयर आफ्टर मैं एक छोटा सा कनकेव मिरर बनाता हूं। ठीक है। तो अब इस कनकेव मिरर का जो हमारे पास सेंटर था वो पोल था, और इस स्फीयर का जो सेंटर था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर था। तो जो एक लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में से होकर गुजरती है, जो एक लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में से होकर गुजरती है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन है जो किस में से गुजर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से। ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन दैट पासिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस is a line that passes from the center of curvature and pole of mirror। ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से गुजर रही है हम लोग उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। एंड देयर आफ्टर हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रिंसिपल फोकस होता क्या है, कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। ठीक है बेटा। तो अब देखो, प्रिंसिपल फोकस हमारे पास कनकेव मिरर का अलग होता है, कन्वेक्स मिरर का अलग होता है। ठीक है। प्रिंसिपल जो फोकस है ये ऑफ कॉनकेव मिरर अलग है, एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर ये अलग है। ठीक है। अब कनकेव मिरर वो मिरर होता है जो कन्वर्जिंग होता है, जो क्या होता है, कन्वर्जिंग। तो आप इसको कन्वर्जिंग मिरर लिख लो या लिख लो कॉनकेव मिरर, एक ही बात है ना। तो अब मैंने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, वो लाइन जो पोल
और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में से गुजरती थी, उसको मैंने क्या बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, वो सारी की सारी आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट के ऊपर आकर इकट्ठी हो जाएंगी। हम लोग उस जो पॉइंट है उस पॉइंट को कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ ओनली कनकेव मिरर, किसका, कनकेव मिरर का, इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, is a point on the principal axis where all the light rays parallel to principal axis after reflection meet at a point। तो जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, वो सारी की सारी लाइट रेज जब एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल फोकस कनकेव मिरर का होता है, ये क्या होता है। ठीक है, हाँ जी, तो इसकी डेफिनेशन में आते हैं हम लोग बेटा। द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस where all the light rays parallel to principal axis meet after reflection from concave mirror। ठीक है, तो the point on principal axis where all the light rays parallel to principal axis meet after reflection from concave mirror is known as principal focus of the concave mirror। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं concave mirror का, कन्वर्जिंग मिरर का। देर आफ्टर हम लोग बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। जो कन्वेक्स मिरर होता है ये हमारे पास डाइवर्जिंग मिरर होता है। जो कन्वेक्स मिरर होता है ये हमारे पास क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो अब ये देखो कि इसके पैरेलल यहां मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, ये पोल है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो इस तरफ होता है, क्योंकि इसका जो हम अगर सफियर बनाएंगे तो वो सफियर जो होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है, अगर इसका हम लोग सफियर बनाएंगे तो जो हमारे पास सफियर होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होता है, जहां इसका शेडेड पोर्शन है, जहां इसका हमने पेंट किया हुआ पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है जी, क्लियर है। अब जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहां आएंगी, जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहां आएंगी, ठीक है, वो सारी की सारी लाइट रेज जो होंगी वो डाइवर्ज करेंगी। क्या करेंगी, डाइवर्ज करेंगी। ठीक है, और हमें क्या लगेगा कि वो सारी की सारी लाइट रेज जो है वो एक ही पॉइंट में से अपीयर होंगी, कि वो आ रही हैं, वो इस एक पॉइंट में से ऐसे अपीयर होता है कि वो इस पॉइंट में से निकल रही हैं। तो ऑल द लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन diverge in such a way that they appear to be coming from a single point, and that single point on the principal axis is known as principal focus of the convex mirror। ठीक है, सुनने में आप लोगों को मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है तो ऐसे बोल रहा हूँ थोड़ा सा फास्ट, पर आपको समझ लगी होगी कि जितनी भी पैरेलल लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के आएंगी वो सारी फैल जाएंगी, और हमें क्या लगेगा कि वो सारी लाइट रेज एक ही पॉइंट में से निकल रही हैं, और हम लोग उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो हम लोग इसकी डेफिनेशन भी लिखते हैं। तो डेफिनेशन देखो बेटा इसकी, प्रिंसिपल फोकस की, ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, वेयर ऑल द लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस
diverges in such a way that they appear to be coming from that particular point। ठीक है, तो जितने भी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, ठीक है, वो सारी की सारी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपीयर होती हैं कि इस पॉइंट में से निकल रही हैं, क्योंकि ये तो आई और आकर इधर फैल गई, ये तो चली इधर गई, पीछे तो गई ही नहीं। ठीक है, ये आई ये यहाँ चली गई, 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 ये आई यहाँ चली गई, तो ये तो सभी फैल गई, डाइवर्ज हो गई। पर हमें क्या लगता है कि ये सारी लाइटें एक ही पॉइंट में से निकल रही हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। ठीक है, और मैंने स्पेशल वर्ड लिखा है अपीयर, तो आप लोगों ने पेपर में अपीयर लिख के आना है। ठीक है, अब यहां से देखो आप लोगों ने कंक्लूजन क्या निकाला कि जो हमारा प्रिंसिपल फोकस कनकेव मिरर का है, इस पे तो सच में लाइट रेज आकर मिल रही हैं, इसमें तो सच में लाइट रेज आकर मीट कर रही हैं, है ना। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे बेटा जी कि ये हमारे पास क्या होता है, रियल फोकस देता है। क्या देता है, रियल फोकस। ठीक है, पर कन्वेक्स मिरर का जो फोकस हमारे पास फॉर्म होता है, ये होता है वर्चुअल। क्या फॉर्म होता है बेटा, वर्चुअल। ये झूठा है, इसका फोकस झूठा है। ठीक है, वो वर्चुअल है क्योंकि लाइटें सच में मीट नहीं कर रही वहां, वो तो हमें अपीयर हो रही हैं कि वहां से निकल रही हैं, पर ये लाइटें सच में मीट हो रही हैं, तो दैट्स व्हाई जो प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर है वो रियल होता है, और जो प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर है वो वर्चुअल होता है। ठीक है, बात समझ लगी बेटा आप लोगों को। तो हम लोग देखो ध्यान से, कनकेव मिरर का डिफाइन करते हैं प्रिंसिपल फोकस कि जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं, और उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, अच्छा हम लोग बात करते हैं बेटा कि उस फोकस से पोल तक का डिस्टेंस ये वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। जो फोकस होता है वो हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, जो फोकल लेंथ होती है वो हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो फोकस होता है कैपिटल एफ से, जो फोकल लेंथ है ये वाली लेंथ है, इसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और सेंटर से लेकर पोल तक का डिस्टेंस मैंने आपको बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, तो हमारे पास एक रिलेशन निकल के आता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ करने पर हमारे पास फोकल लेंथ आ जाती है। क्या आ जाती है, फोकल लेंथ। सपोज मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 40 सेंटीमीटर है, तो जो मेरी फोकल लेंथ होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर, बात समझ लगी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट होता है ये फोकस होता है, ये हमारा क्या होता है, फोकस होता है। कनकेव का फोकस क्या है, रियल है। ठीक है जी, कन्वेक्स का हम लोग फोकस करेंगे तो वो वर्चुअल होगा। कनकेव के डायग्राम को आप लोग ऐसे भी बना सकते हो कि पैरेलल लाइट रेज सूर्य से आ रही हैं और सूर्य से उन पैरेलल लाइट रेज को हम लोग शीट ऑफ पेपर पे कन्वर्ज कर रहे हैं, तो इतने बड़े सूरज की हम लोग इमेज ये छोटे से पेपर पर बना देते हैं। तो सोचो इतना बड़ा जो सूरज है, अर्थ से भी बड़ा जो सूरज है, उसकी अगर इमेज ये पेपर पे बना रहा है तो वो इमेज क्या होगी, वो इमेज काफी छोटी होगी। तो काफी छोटी को हम लोग डिमनिश्ड इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिमनिश्ड इमेज। ठीक है, और लाइट रे सच में मीट कर रही हैं तो वो जो होगी रियल इमेज होगी। क्या होगी, रियल इमेज। ठीक है जी, जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है ये सारी लाइट रेज को फैला देता है, ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी वो सारी इसमें फैला दी, और हमको क्या अपीयर होता है कि वो सारी लाइट रेज एक पॉइंट से निकल कर आ रही हैं, उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका फोकस होता है, वो याद रख लेना आप सभी लोगों ने कि वर्चुअल होता है, झूठा होता है। ठीक है जी, पोल से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ हो गया, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये वाला रूल यहाँ भी अप्लाई होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ जो होता है वो हमारे पास फोकल लेंथ आती है। क्या आती है, फोकल लेंथ। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। नेम द स्फेरिकल मिरर व्हिच हैज वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस। तो किसका वर्चुअल यानी कि झूठा प्रिंसिपल फोकस होता है, कौन से मिरर का प्रिंसिपल फोकस झूठा होता है, तो वो होता है कन्वेक्स मिरर का। किसका होता है,
कन्वेक्स का, और रियल किसका होता है बेटा? कनकेव मिरर का। ठीक है, क्लियर है? आउट ऑफ द कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर हुज फोकस इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे, मिरर के पीछे फोकस किसका होता है? ये वाला मिरर मैंने कौन सा बनाया है बेटा जी? कन्वेक्स मिरर। कौन सा बनाया है? कन्वेक्स मिरर। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 है, तो 32 का हाफ फोकल लेंथ कितनी हो गई? 16 हो गई। कितनी हो गई? 16। और अगर फोकल लेंथ वो कहते हैं 25 है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो जाएगी बेटा जी? 50 हो जाएगी। क्लियर है? तो ऐसे ऐसे छोटे से क्वेश्चन एमसीक्यूज के बेस पे आप लोगों को आ जाते हैं। आगे, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड बाय कनकेव मिरर टू अ पॉइंट कॉल्ड, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। The focal length of concave mirror is the distance from the dash to the mirror, is the distance from focus to the mirror. ठीक है? concave mirror dash rays of light, whereas convex mirror dash. तो concave mirror क्या करता है? converges. क्या करता है? converges. whereas convex mirror क्या करता है बेटा? diverges. convex mirror क्या करता है? diverges. उनको फैला देता है। ठीक है? फॉर अ कन्वेक्स मिरर पैरेलल रेज ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो हमें ये अपीयर होता है कि वो प्रिंसिपल फोकस में से निकलकर आ रही हैं। ठीक है? प्रिंसिपल फोकस में से निकलकर आ रही हैं। ठीक है? ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों से मैं क्यों डिस्कस करता हूं? क्योंकि अगर आपकी इन क्वेश्चंस के ऊपर कमांड होगी ना, तो ये शो करता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। जब तक आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, आपको ये चैप्टर डिफिकल्टी देगा। आप 10th में इस चैप्टर को अच्छे से इंप्रूव कर लो, प्लस 2 में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने 10th में वीक रख लिया, ये चैप्टर आपको प्लस 2 में दिक्कत आएगी। ठीक है? तो आपने इस चैप्टर को जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से नोट्स बना लेने, और डेफिनेटली बेटा आपको कहीं दिक्कत नहीं आनी। ठीक है? तो देखो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? द मिरर whose curvature is a part of sphere. A mirror which is a part of sphere is known as spherical mirror. Distinguish between concave and convex. तो concave क्या होता है? Converging. क्या होता है? Converging. और convex क्या होता है? Diverging. ठीक है? Name two type of spherical mirrors, concave and convex. What type of mirror is represented by backside shining surface of the steel spoon? तो जो आपका स्टील का स्पून होता है, इसकी बैक साइड वाला जो ये वाला शाइनिंग सरफेस है, ये क्या शो करता है? तो ये शो करता है कन्वेक्स मिरर। मैंने पढ़ाया था अभी। ठीक है? और जो अंदर वाली साइड होती है, ये शो करता है कनकेव मिरर। क्या शो करता है? कनकेव मिरर। ठीक है? आगे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ करने पर हम लोगों को फोकल लेंथ मिल आती है। तो कहते हैं फोकल लेंथ फाइंड करो, जिसकी रेडियस 25 है, तो 25 का हाफ करने पर 12.5 हमारे पास रेडियस अपना फोकल लेंथ आ जाएगी। ठीक है? एक आप डायग्राम बनाएं कि कनकेव मिरर कैसे लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। आप बताएं वहां पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है उसको मेंशन करें। तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने बेटा एक डायग्राम बना लिया, एक लाइट रे आपने बना ली, ये पोल हो गया बेटा। ठीक है जी? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, ठीक है, जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, ये उन लाइट रेज को आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है, और उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है? बात समझ लगी? आगे, डिस्क्राइब सूटेबल डायग्राम कन्वेक्स मिरर के ऊपर वो डाइवर्ज कैसे करता है, क्योंकि इसका डाइवर्जिंग मिरर का है ना नेम होता है, उस पर भी पोल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोगों ने बनाना है। ठीक है? तो हम बना देते हैं, कोई उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे बेटा मैं बना रहा हूँ ना, मेरी बहुत बार प्रैक्टिस है, तो आप भी बनाएं। आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि कोई भी जो है आपकी किसी भी तरह की मिस्टेक जो है इसमें से ना निकाल पाए। ठीक है? तो आपको किसी भी तरह की कोई मुश्किल ना आए। ठीक है? तो आपकी भी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब ये देखो कि जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, ठीक है, ये डाइवर्ज इस तरह से होंगी, इस प्रकार से होंगी कि हम लोगों को लगता है
कि ये सारी की सारी लाइट रेज जो हैं वो एक ही पॉइंट में से निकल कर आ रही हैं और उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस, और उसका डबल जो हो जाएगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पॉइंट हमारा पोल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ लगी? तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। आगे, इन कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट फ्लैट सरफेस, फ्लैट तो होता नहीं है, बेंट इन अंदर वाली जगह से कि बाहर वाली जगह से कि अनइवन सरफेस से, तो जो अंदर वाली सरफेस होता है। ठीक है, कन्वेक्स सॉरी कहा है तो बेटा जी बल्ज आउट, सॉरी बाय मिस्टेक मेरे से लग गया। उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा हम लोगों को, कन्वेक्स है। ठीक है, तो जो कन्वेक्स होता है इसका जो अंदर वाला सरफेस है वो तो पॉलिश होता है, जो बाहर वाला सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है, वही डाइवर्ज करता है ना। चाहे आप ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, जो इसका बाहर वाला सरफेस है उसमें से ही हम लोग लाइट रेज जो होती हैं उनको फैलाते हैं। ठीक है जी, तो इसका बल्ज आउट सरफेस आएगा। देन डाइवर्जिंग मिरर इज, तो डाइवर्जिंग हमारे पास कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का रिलेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ फोकल लेंथ होती है, या यूं कह लें कि हम लोग के फोकल लेंथ का डबल जो हमारे पास होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर आती है, तो आंसर आएगा बी। ठीक है जी, आंसर हमारे पास क्या आएगा, बी। देन बेटा फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर कितनी होगी, अगर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है तो ऑब्वियस इसका हाफ कितना है, 15। फोकल लेंथ हम लोगों को 12 पॉइंट लेस सेंटी, फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 12.5 लेस सेंटीमीटर, लेस लूस ऐसे दे रखा है 12.5 है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, इसका डबल, 12.5 का डबल हमारे पास क्या आ गया बेटा जी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्लियर है? अब देखो हम लोग ने जो हमारा इजी पार्ट था वो कर लिए, मतलब एक जो मैंने ये पार्ट अभी जो वीडियो बनाई है ना, ये आप लोगों का एक पार्ट क्लियर हो गया जिसमें आप लोगों को ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, कुछ कंसेप्ट थे अगर उसने आपने समझ लिए हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे बात करने जा रहे हैं। अब हम लोग रूल्स को बात करेंगे, रूल्स कैसे होते हैं। इमेज बनाने के लिए हम लोगों को कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, हम लोग यहाँ 4 रूल्स डिस्कस करेंगे, 4 रूल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, रे डायग्राम्स में आपको क्लियरली दिखा भी देता हूँ, कोई बात नहीं है, पर मैं बनाऊंगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग साथ में बनाएं, आप बनाएंगे आपकी प्रैक्टिस होगी, देखने से चीज़ें याद नहीं होती हैं, बनाने से याद होती हैं। अच्छे से बनाएं बेटा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हम लोग रूल्स की बात करते हैं। तो रूल्स में बेटा जी मैं सबसे पहले आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, 4 केस हम लोग डिस्कस करते होते हैं। ठीक है, रूल्स में। ठीक है जी, रे डायग्राम्स के 4 रूल्स हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। कनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ, कन्वेक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आज नहीं डिस्कस करेंगे। आज हमारी जो अब से जितनी भी वीडियो होगी वो सारी की सारी कनकेव मिरर के ऊपर बेस्ड होगी। ठीक है जी, तो सभी रूल्स को बनाने के लिए आप लोगों को मेरी तरह यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पोल बना लेना है। ठीक है जी, प्रिंसिपल एक्सिस पोल बना लेना है। ठीक है, अब सबसे पहला रूल बेटा कि अगर कोई लाइट रे पोल के ऊपर आकर स्ट्राइक करती है, अगर कोई भी लाइट रे पोल के ऊपर आकर स्ट्राइक करती है तो वो जितने डिग्री के एंगल पे आकर स्ट्राइक करती है वो यहाँ से सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए उतने डिग्री के एंगल से ही रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, तो लाइट रे दैट इज इंसिडेंट एट द पोल follows the laws of reflection and reflects at the same angle। ठीक है, एंगल आई और एंगल आर जो होते हैं वो सेम होते हैं ना, तो वो सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है जी, दूसरा, कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो हमेशा ही फोकस में से निकलती है। तो जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो फोकस में से बाहर चली जाएगी। ठीक है जी, तीसरा, कोई भी लाइट रे अगर फोकस में आती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कोई भी लाइट रे अगर वो फोकस में आकर स्ट्राइक करती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, एंड द फोर्थ वन जो सबसे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में आकर गिरती है तो वो जिस पाथ से आई थी वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस चली जाती है। तो जो भी लाइट रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आकर निकलती है, जो भी लाइट रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आकर निकलती है तो वो जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से वापस
चली जाती है। तो हम लोगों को रे डायग्राम बनाने के लिए इन 4 रूल में से कोई भी 2 चाहिए होते हैं, कोई भी 2। हम लोग कनकेव मिरर के 6 केस करेंगे। ये जो मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं ना, ये रूल्स हैं सिर्फ, ये केस नहीं है। ये क्या है? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, मतलब जो रूल्स हम लोगों को यूज्ड होंगे, रूल्स यूज्ड इन इमेज फॉर्मेशन एट द डिफरेंट केसेस इन कनकेव मिरर। ठीक है, बात समझ लगी? पहला याद रखना है कि पोल पे जो आएगी जितने एंगल पे आती है उतने एंगल से वापस चली जाएगी। दूसरी, जो पैरेलल आती है फोकस में से पास करेगी। तीसरी, जो फोकस में से पास करती है पैरेलल हो जाएगी। और चौथी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में आती है, जितनी डिग्री पे एंगल पे आती थी वो उतने डिग्री पे एंगल पे ही निकल जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं बेटा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है वो जितने डिग्री पे एंगल पे आती थी वो उतने डिग्री पे ही सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस चली गई। ठीक है जी। और जो फोकस में से आई थी बेटा जी वो क्या हो गई? पैरेलल हो गई। जो फोकस में स्ट्राइक करी वो आकर क्या बन गई? पैरेलल। ठीक है जी। देन जो पोल पे आई है, जितने डिग्री पे एंगल पे आई है उतने डिग्री पे एंगल पे ही क्या करगी? वो रिफ्लेक्ट। ठीक है जी। और उसके बाद, ठीक है, एक मैंने बनाया नहीं, एक रह गया, है ना? तो वो कौन सा रह गया कि जो बेटा फोकस में से निकलेगी वो क्या हो जाएगी? पैरेलल। ठीक है, कोई भी लाइट रे अगर फोकस में से पास करेगी तो वो क्या हो जाएगी? पैरेलल होगी। तो आप लोगों को ये 4 के 4 केस याद होने चाहिए। अगर ये नहीं याद, आपके रे डायग्राम्स अच्छे से नहीं बनेंगे। रे डायग्राम्स बनाने के लिए आपको इनको रटना पड़ेगा। जो ये मेरी वीडियो है ना बेटा, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं, आप लोग साथ में अगर कॉपी पेन लेकर प्रैक्टिस करेंगे, टच वुड आप लोगों को सारी उम्र नहीं भूलेगा। अगर आप मेरे को सुन के छोड़ देंगे तो डेफिनेटली भूलेगा ही भूलेगा, मतलब उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप एक बार सुन लो, 2 बार सुन लो, जहां आपको जरूरत होती है पॉज ले लो। ठीक है, और उसके बाद प्रैक्टिस कॉपी पेन के साथ करते जाएंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी। तो हम लोग बेटा इसकी फॉर्मेशन बनाने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो 6 केस होते हैं हमारे पास, 6 केस होते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखें उसकी इमेज कहाँ बनेगी। 6 केस होते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखें उसकी इमेज कहाँ बनेगी। मैं 6 के 6 आपसे अभी डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है जी। तो सबसे पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ से होता है? अगर इंफिनिटी पे है, अगर कहाँ है? इंफिनिटी पे है। ठीक है जी। दूसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। अगर ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो c से बियॉन्ड है। कहाँ है? c से बियॉन्ड है। तीसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट c। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही है। ठीक है जी। चौथा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड c। ऑब्जेक्ट जो है वो f और c के बीच में है। पांचवा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f। जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है? f पर है। और सिक्स्थ वन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड p, फोकस और पोल के बीच में। तो अगर आप लोग ये 6 के 6 केस अभी मेरे साथ कॉपी पेन उठाकर बनाएंगे, डेफिनेटली आपको याद रहेंगे। बेटा बहुत दिक्कतें आती है बच्चों को। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्केल और अपना, है ना, स्केल साथ लेकर रखें। तो स्केल की हेल्प से बना लें। फर्स्ट टाइम जो है आप लोगों को दिक्कत आती है, सेकंड टाइम दिक्कत आती है, पर उसके बाद आप लोग फ्री हैंड बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्केल आप लोग साथ में रख लें। तो पहला केस बेटा जी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है। हम लोग सारे कनकेव मिरर के करने जा रहे हैं। हम लोग ये सारे जो केसेस कर रहे हैं, ये सारे के सारे केसेस कॉनकेव मिरर के कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ लगी? कॉनकेव मिरर के कर रहे हैं हम लोग ये सारे केसेस। तो बेटा कि इसमें हम लोगों ने ये क्या बना ली? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। जितना डिस्टेंस इसका यहाँ से है उतना ही ये होता है, तभी तो ये डबल बन जाती है ना उसकी। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस यहाँ से है उतना डिस्टेंस ही यहाँ से होता है। ये 2.5 होगा, ये 2.5 होगा, तभी 5 बनेगी। ये 5 है, ये 5 है, तभी 10 बनेगी। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है
जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है। तो आप लोग बेटा जी उसको ऐसे बनाएं, एक लाइट रे ये आ रही है और एक लाइट रे ये आ रही है, तो जो पोल पे आती है जितने डिग्री पे एंगल पे आती है उतने डिग्री के एंगल पे वापस चली जाती है, और इसको हम लोगों ने ऐसे मीट करवाना है, ऐसे वापस करवाना है कि ये दोनों लाइट रेस जो है वो फोकस पे मीट कर जाएं। कहाँ मीट कर जाएं? फोकस पे। ठीक है जी। तो जो दोनों लाइट रेस हमारी बेटा जी फोकस पे मीट कर जाएंगी, जो दोनों लाइट रेस हैं हमारी ये फोकस पे मीट कर जाएंगी। ठीक है, यहाँ से मुझे पता क्या लगता है, ये मेरा एरो नीचे बन रहा है, ये मेरा एरो जो है वो कहाँ बन रहा है? नीचे बन रहा है। तो ये जो एरो नीचे बन रहा है ये डिनोट करता है कि जो मेरी ये इमेज है ये इमेज इन्वर्टेड है। क्या है? इमेज जो है वो क्या है बेटा? इन्वर्टेड है। और आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है, इसका एक लॉजिक है कि हम लोग करेक्टरिस्टिक्स भी साथ ही में करने जा रहे हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज हम लोग जो है वो साथ ही में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो आपकी इमेज है वो इन्वर्टेड बनी है। क्या बनी है बेटा? इन्वर्टेड। सेकंड, कहाँ बन रही है? फोकस के ऊपर बन रही है। ठीक है, अब मान लो मैंने सूरज की इमेज ही फोकस पे बना दी, तो सूरज की इतने बड़े अर्थ से बड़े सूरज की हम लोगों ने एक छोटे से पॉइंट पे इमेज बना दी, तो वो जो इमेज होगी वो बहुत ज़्यादा छोटी होगी, तो वो डिमिनिश्ड होगी। क्या होगी? डिमिनिश्ड। तो डिमिनिश्ड जो वर्ड होता है ये इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा छोटी, DIMNISHED। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। ठीक है, और जो लाइट रेस है वो सच में मीट कर रही है ना, जो लाइट रेस है बेटा जी वो सच में मीट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ हमारी रियल इमेज बनती है। क्या बनती है? रियल इमेज। तो ये सारी की सारी जो है ये सारी की सारी हमारे पास इमेज की करेक्टरिस्टिक्स थी। किसकी थी बेटा? इमेज की करेक्टरिस्टिक्स। तो ये इमेज की खासियत है कौन सी? जो कहाँ बनती है? कनकेव मिरर में। कब? जब जब ऑब्जेक्ट जो होता है वो कहाँ होता है? इन्फिनिटी, अनगिनत दूर पड़ा है, यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर पड़ा है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? इन्फिनिटी पे होता है। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट रे डायग्राम देखते हैं बेटा। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी पड़ा है, बियॉन्ड सी कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट सी से भी पीछे पड़ा है। ठीक है, तो सी से पीछे होने के कारण हम लोग क्या करेंगे बेटा? एक लाइट रे पैरेलल बनाएंगे। आपको मैंने अभी पढ़ाया जो लाइट रे पैरेलल आती है वो कहाँ से निकलती है? फोकस से। और दूसरी लाइट रे आप लोग फोकस में से पास करा दो, तो जो फोकस से आती है वो क्या हो जाती है? पैरेलल। अब ये दोनों मीट कहाँ कर रही हैं? यहाँ। तो जो हमारी इमेज है वो कहाँ बनेगी बेटा जी? सी एंड एफ के बीच में बनेगी। कहाँ बनेगी? सी एंड एफ के बीच में बनेगी। ठीक है, जो हमारी इमेज है वो कहाँ बनेगी? सी एंड एफ के बीच में बनेगी। ठीक है जी। अब इमेज की करेक्टरिस्टिक्स देखें हम लोग, खासियत। तो जो हमारी इमेज की खासियत होगी वो बेटा देखो, ऑब्जेक्ट जो था उसका साइज बड़ा था, इमेज उसके कंपैरेटिवली छोटी है, तो हम लोग कहेंगे स्मॉल है। क्या कहेंगे? स्मॉल है। इमेज जो है उसका हेड डाउन है, यानी इमेज हमारे पास इन्वर्टेड बनी है। लाइट रेस सच में मीट कर रही है, लाइट रेस सच में मीट कर रही है। देखो आई और यहाँ से चली गई, ये आई और यहाँ चली गई। लाइट रेस जहाँ है ये सच में मीट कर रही हैं। तो लाइट रेस अगर सच में मीट कर रही हैं तो हमारी रियल इमेज बनती है। और इमेज बन कहाँ रही है? इमेज सी और एफ के बीच में बन रही है, तो बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज जो है वो कहाँ बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, देर आफ्टर हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है अगर सी पे पड़ा हो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो? एट सी हो, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, पोल आ गया, फोकस आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब तक आप लोग ये डिस्टेंस बराबर नहीं लोगे आपका रे डायग्राम सही नहीं जाने वाला। आपका रे डायग्राम में प्रॉब्लम आनी है। आपको ये डिस्टेंस बराबर लेना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा कहाँ पड़ा है? सी पर पड़ा है, तो लाइट रे जो पैरेलल आई है वो कहाँ से पास करेगी? फोकस में से। और जो फोकस वाली होगी वो क्या हो जाएगी बेटा? पैरेलल हो जाएगी। और ध्यान से देखो ये दोनों लाइट रेस कहाँ मीट कर रही हैं? ये दोनों की दोनों लाइट रेस सी के ऊपर ही मीट कर रही हैं। तो जो हमारी इमेज होगी हम लोग उसकी अगर खासियत लिखें, हमारी इमेज है अगर हम लोग उसकी खासियत लिखें, पहले पता लग गया कि जो पैरेलल आई फोकस में से निकल गई, जो फोकस में से आई वो पैरेलल हो गई। ठीक है जी। तो जो इमेज है हमारी उस इमेज की जो खासियत है वो क्या खासियत है हमारी इमेज की? ये भी देखो, अब इसका हेड क्या है? नीचे है, डाउन है, तो ये इन्वर्टेड इमेज बनी है। कौन सी बनी है बेटा?
इन्वर्टेड इमेज। ये देखो, जितने साइज का हमारा ऑब्जेक्ट है उतने साइज की हमारी इमेज बनी है, तो सेम साइज की बनी है। क्या बनी है बेटा? सेम साइज की। जितने साइज का हमारा ऑब्जेक्ट है उतने साइज की ही हमारी इमेज बनी है। कहाँ बनी है? सी के ऊपर ही बनी है। ऑब्जेक्ट सी पे पड़ा था तो इमेज भी कहाँ बनी है? सी के ऊपर ही बनी है। ठीक है जी। और जो है वो रियल इमेज है, लाइट रे सच में मीट कर रही हैं, तो जो हमारी इमेज है वो क्या है बेटा? रियल। क्या है? रियल इमेज है हमारी। ठीक है जी। देर आफ्टर हम लोग बात करें कि अगर ऑब्जेक्ट जो है, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, वो बेटा जी एक सेकंड, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पड़ा है बेटा? बिटवीन सी एंड एफ पड़ा है। ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पड़ा है? बिटवीन सी एंड एफ, यहाँ। तो जो लाइट रे पैरेलल आएगी कहाँ से पास कर जाएगी? फोकस में से। और जो पोल पे आएगी, जितने डिग्री पे एंगल पे आएगी उतने डिग्री से एंगल से वापस लाइट रेस कहाँ मीट कर रही है? बियॉन्ड सी। लाइट रेस कहाँ मीट कर रही है? बियॉन्ड सी। ठीक है, तो जो अगर इसकी मैं इमेज की खासियत लिखूं तो ये हमारे पास जो इमेज बन के आएगी रियल होगी। लाइट रेस सच में मीट कर रही है, लाइट रेस सच में मीट कर रही है, तो क्या है बेटा जी? रियल इमेज है। इमेज उल्टी है तो ये इमेज क्या है? इन्वर्टेड है। तीसरा, इमेज कहाँ बन रही है? बियॉन्ड सी बन रही है। कहाँ बन रही है बेटा? बियॉन्ड सी। और चौथा, ऑब्जेक्ट से इमेज क्या है? बड़ी है, तो बड़ी होने के कारण लार्ज इमेज फॉर्म हो रही है। क्या फॉर्म हो रही है? लार्ज इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, टचवुड ये वाला पेपर का क्वेश्चन बन के आता है गारंटीड। तो आप लोग इसकी 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लें, अच्छे से रट ले इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल बन के आता है। नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्ट क्या है? फोकस पे पड़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है बेटा जी? फोकस पे। पोल, फोकस, जितना फोकस का डिस्टेंस है वहीं उतना ही हमारे पास क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है बेटा? फोकस के ऊपर। तो जो लाइट रे पैरेलल है वो कहाँ से निकलेगी? फोकस में से। और जो पोल पे जाएगी, जितनी डिग्री पे आएगी उतनी डिग्री पे एंगल पे वापस। तो ये दोनों लाइट रेस आपस में जब बाहर निकलेंगी ना बेटा, तो ये पैरेलल निकलेंगी। कहाँ निकलेंगी? पैरेलल। इट मींस मैं कहूंगा कि ये लाइट रेस जो है वो पैरेलली आगे जाती जाएंगी, जाती जाएंगी, जाती जाएंगी। ना तो आप पीछा करने वाले, ना मैं उसका पीछा करने वाला। ये मिरर हमारा कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? कनकेव मिरर। कनकेव का मैंने आपको दूसरा नाम बताया था, क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर। क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर। तो हम कहते हैं कि ये मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, तो ये मिरर उन लाइट रेस को कभी ना कभी कन्वर्ज करेगा, कभी ना कभी कन्वर्ज करेगा, पर वो कन्वर्ज होंगी जाकर इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो वो लाइट रेस जो है वो कन्वर्ज होंगी बेटा जी कहाँ? जाकर इन्फिनिटी पे। तो हम लोग कहेंगे हमारी जो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी? एट इन्फिनिटी। अब सच में लाइट रेस वहां जाकर कन्वर्ज होंगी तो हमारी क्या इमेज बनेगी? रियल इमेज। ठीक है, वो इमेज क्या बनेगी? रियल इमेज बनेगी। अब देखो, ये ऑब्जेक्ट तो इतना सा था, इसकी इमेज वहां इन्फिनिटी पे जाकर बनेगी, बहुत ज्यादा दूर जाकर बनेगी। तो जो इसकी इमेज होगी वो हमारे पास काफी बड़ी होगी, तो हम लोग उसको लिखेंगे मैग्नीफाइड, या कई बुक्स में हम लोग उसको लिख देते हैं एनलार्ज्ड। क्या लिख देते हैं? एनलार्ज्ड इमेज। ठीक है जी, बात समझ लगी? और इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी तो हम लोग कहेंगे इन्वर्टेड इमेज बनेगी। क्या बनेगी? इन्वर्टेड इमेज। बात समझ लगी? वो क्या बनेगी? इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, देर आफ्टर हमारा जो लास्ट केस है, ये भी बेटा जी टच वुड बहुत इंपॉर्टेंट केस है और ये पेपर में आता है, इसके बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये अच्छे से रटना पड़ेगा, अच्छे से ना, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, जो ये हमारा केस है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, अच्छे से आप लोग इसको देखें, पेपर में अटेम्प्ट करें। जो बच्चा है बेटा वो स्कोर ओरिएंटेड हो। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? कनकेव मिरर। ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है जी। अब जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन एफ एंड पी है। ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है? बिटवीन एफ एंड पी। तो जो पैरेलल लाइट रे आएगी बेटा जी वो कहाँ से पास करेगी? फोकस में से। जो पोल पे आकर गिरेगी, जितनी डिग्री पे एंगल पे आती है उतनी डिग्री पे एंगल पे वापस।
अब ये इधर डाइवर्ज हो रही है, वो उधर डाइवर्ज हो रही है, दोनों लाइट रेज क्या है, डाइवर्जिंग है, दोनों लाइट रेज क्या है, डाइवर्जिंग है। ठीक है जी। तो आप इसको क्या करें बेटा, बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दें, क्योंकि आगे तो कहीं मिलने नहीं वाली, ये डाइवर्जिंग है, आगे तो कहीं नहीं मिलेंगी, फैल जा रही है ना, ये इस तरफ जा रही है, वो उस तरफ जा रही है, तो ये आगे तो कहीं नहीं मिलेंगी। हम लोग इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, डॉटेड बनाएंगे, क्योंकि जो पीछे है वो कुछ रियल नहीं है। रियल लाइंस को हम लोग सॉलिड बनाते हैं, जो हम लोग डॉटेड बनाते हैं ये सारी वर्चुअल लाइंस बनाते हैं। जो डॉटेड बनाते हैं हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअल लाइंस। ठीक है, तो आप इसको डॉटेड पीछे प्रोड्यूस करें, तो यहाँ अगर मीट करेंगे तो हमारी जो इमेज होगी वो हम लोग यहाँ बनाएंगे डॉटेड। क्या बनाएंगे, डॉटेड। तो वो डॉटेड नोट करती है कि ये वर्चुअल है। क्या है, वर्चुअल है। ठीक है, अब पांचों के पांचों केस हमारे पास क्या थे, रियल 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 रियल, और यहां भी क्या था, रियल। ये हमारे पास पहला और अखीरला, फर्स्ट एंड लास्ट केस, जिसमें हमारी इमेज क्या बनती है, वर्चुअल। अब जो इमेज है इसका हेड ऊपर है, तो सारी जितनी हम लोगों ने इमेजेस बनाई थी ये सारी की सारी क्या थी बेटा, उसके पीछे चला गया, ये सारी की सारी जो हमारे पास थी ये सारी क्या थी, इन्वर्टेड। क्या थी, इन्वर्टेड। ठीक है, तो अब ये देखो, इन्वर्टेड 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 और इन्वर्टेड, पर ये हमारे पास क्या है, इरेक्ट। इरेक्ट जो सीधी होती है, जो इमेज ऊपर की तरफ होती है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरी इमेज भी सामने, मेरे सामने जो है उसका फेस और मेरा फेस दोनों का अगर ऊपर है, तो सीधी इमेज जो बनती है हम लोग उसको क्या कहते हैं, इरेक्ट इमेज। क्या कहते हैं, इरेक्ट। कई बुक्स में इरेक्ट को अपराइट भी लिखा होता है, UPRIGHT, तो कई बुक्स में इरेक्ट को अपराइट भी लिखा होता है। ठीक है, बात समझ लगी बेटा। अच्छा, तो ये इमेज जो है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है। बाकी सारी इमेजेस जो थी वो इस तरफ बनी थी, पर ये इमेज हमारी किस तरफ बन रही है, उस तरफ बन रही है, तो उस तरफ ना तो एफ होता है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो उस तरफ वाली इमेज को हम लोग क्या कहेंगे, बिहाइंड द मिरर बन रही है। क्या बन रही है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और मैं लास्ट वन बताऊं तो ये ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो ये ऑब्जेक्ट से बड़ी है इसलिए हम लोग कहेंगे लार्ज है या एनलार्ज्ड। ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है तो हम लोग एनलार्ज या लार्ज लिख देंगे, मैग्नीफाइड बोल सकते हैं। ठीक है, तो एकदम तो आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा होगा, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, मेरी प्रैक्टिस है, आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी बेटा। एक एक केस को आप दो दो तीन तीन चार चार बार बनाकर देखें जब तक आपको याद नहीं होता। देखने से कुछ नहीं होगा, बनाने से होगा, याद होगा, टच वुड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको बताता हूं मैं कौन सा देख रहा हूं। देखो, फर्स्ट केस हमने बनाया ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, हमारी जो इमेज है वो फोकस पे बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, बहुत छोटी बनी, डिमिनिश्ड बनी। सेकंड केस ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f था, हमारी इमेज बिटवीन C एंड F के बनी, छोटी बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी। थर्ड केस हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर था, हमारी इमेज सेम साइज की बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, एट C बनी। ऑब्जेक्ट एट C पे पड़ा था, हमारी इमेज भी क्या है, एट C पे बनी है। उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन C एंड F, तो हमारी इमेज बियॉन्ड C बनी थी, लार्ज बनी थी, रियल इन्वर्टेड बनी थी। पांचवा केस हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा फोकस पे, हमारी इमेज बनी इन्फिनिटी पे, बहुत बड़ी बनी, एट इन्फिनिटी, एनलार्ज्ड, रियल और इन्वर्टेड। और सबसे लास्ट हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, हमारा ऑब्जेक्ट जो था वो था अपना पोल और फोकस के बीच में, और इमेज जो है हमारी कहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर, लार्ज बनी है, वर्चुअल बनी है, इरेक्ट बनी है। मेरे को ये चीज़ें क्यों याद है, प्रैक्टिस। मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरे माइंड में इमेज बन रही है, मेरे को इन चीज़ों की प्रैक्टिस है। आप लोग इसको 5 बार, 10 बार, 20 बार बनाकर देखो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकेगा। आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, आपको ये चीज़ें याद होंगी ना, न्यूमेरिकल नहीं गलत होगा। अभी मैंने न्यूमेरिकल पार्ट पे आया नहीं, आप बेटा जी जितने मर्जी पेपर, फिजिक्स में 4 तो चैप्टर है हमारे, और चारों में ये चैप्टर जो है इसका न्यूमेरिकल पार्ट पक्का आता है पेपर में। अब तो केस स्टडी बन के आने लग गई, 2023 में केस स्टडी बन के आई थी। ठीक है, मेरे पास साइंस का अगर यहाँ पेपर, साइंस का मैथमेटिक्स के पढ़े हुए हैं, साइंस का है,
हाँ जी, साइंस का पेपर है, ठीक है। तो मैं आपको बता भी देता हूँ बेटा, दिखा भी देता हूँ कि केस स्टडी बन के आती है। ये केस स्टडी तो चलो हमारे पास इस पेपर में तो किसकी बन के आई हुई है, इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। जो सेट अदर्स थे उसमें हमारे पास कनकेव और कन्वेक्स मिरर की बन के आई हुई थी। ये हमारे पास बेटा जी क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस देखो, अगर आप लोग डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, ड्रा रे डायग्राम टू शो व्हाट हैपन व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इन कनकेव लेंस पास थ्रू इट, ठीक है जी। और देयर आफ्टर फोकल लेंथ हम लोगों को कनकेव लेंस की दे रखी है, लेंस को हम लोग ऑब्जेक्ट से कहाँ रखें ताकि हमारी इमेज जो है वो इस तरह से बन जाए, ठीक है। तो इसके बेस्ड न्यूमेरिकल जो है वो पक्का आएगा। अभी हम मिरर्स पढ़ रहे हैं, पर देखो मैंने आपको प्रिंसिपल फोकस मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस बताई, तो उन्होंने प्रिंसिपल एक्सिस लेंस की पूछी हुई है, ठीक है जी। तो जब हम लोग लेंस को पढ़ेंगे तो लेंस को भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट, यहाँ इतना दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में ये देखो, चाहे वो लेंस से पूछा है, आपकी किस्मत हुई तो मिरर से पूछ लेगा। हाँ, मैं इसकी बात कर रहा था इस क्वेश्चन की। तो उसने बेटा देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, इमेज डिस्टेंस दे दिया। हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, टचवर्ड बहुत अच्छे से करेंगे, आप लोग याद रखोगे कि शिराय सर ने न्यूमेरिकल टीच की है। तो बेटा यहाँ उसने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया, यहाँ इमेज का डिस्टेंस दे दिया। उसने हमें कहा कि आप लोगों ने हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, बिना सॉल्व किए मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सी चीज गलत दी हुई है। तो लास्ट वन मैंने बताया गलत दी हुई है, ठीक है जी। जहां लेंस करवाऊंगा तब बता दूंगा लेंस का केस कैसे होता है, ठीक है। जैसे इसमें मैंने, अगर आप लोगों को दिखता भी हो, तो लास्ट वन में मैंने यहाँ लिख रखा है रॉन्ग और स्पेशल ये लिख रखा है वर्चुअल, ठीक है जी। तो ये वर्चुअल मेरे को पता है कि लेंस को यहाँ रखेंगे तो उसकी वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि इन पांचों में से एक ही है जो वर्चुअल इमेज बनाता है, और इसमें उसको गलत दे रखा है, ठीक है। तो स्पेशल क्वेश्चन में पूछा विदाउट कैलकुलेशन फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यहाँ से निकालनी हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। अगर आप लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 40 दे रखा है तो फोकल लेंथ कितनी होगी 20। उसी तरह लेंस में होता है, ठीक है। पर वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। विच ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट, वाई, फिर उसका रे डायग्राम बनाओ कि कहाँ ऑब्जेक्ट को रखें और हमारी पोजीशन क्या हो, ठीक है जी। तो बेटा न्यूमेरिकल पार्ट इसमें से गारंटीड आता है, आप लोग याद रखोगे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे मेरी बातों को सुन के, ठीक है जी। देन आफ्टर अगर इसी चैप्टर में से मैं अगर कहूँ कुछ और क्वेश्चंस जो है हमारे बोर्ड के पेपर में, इसी ये 2024 का हमारा पेपर है, ठीक है। जो बोर्ड के पेपर में अगर इसमें से क्वेश्चंस आए हो, बाकी हम लोग इसका रिफ्रैक्शन जब करेंगे तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो पार्ट करेंगे। तो एक दो न्यूमेरिकल वहाँ से आए हुए हैं। कलर ऑफ लाइट पढ़ेंगे, जो हमारे पास स्पेक्ट्रम क्या होता है, कौन सा जो कलर है ज़्यादा डेविएट करता है, कौन सा कलर लेस डेविएट करता है, ठीक है जी। इसमें से बेटा जी जो ये पार्ट आपको करवा रहा हूँ ना मैं, इसमें से न्यूमेरिकल आता है पक्का, 100% गारंटीड होता है। आप जितने मर्जी पेपर पुराने खोल के देख लो तो न्यूमेरिकल आता है। अब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कब होगी, जब आप लोगों को केस आते होंगे। जब तक आप लोगों को ये सारे केस नहीं आते आपका न्यूमेरिकल डाउटफुल रहेगा। पर अगर आप लोगों को ये केस रट गए तो फिर जो है दिक्कत नहीं आएगी। तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो जो इसकी बनाऊंगा न्यूमेरिकल्स के ऊपर, ठीक है, उससे पहले आप लोगों को ये ना ये सारे रे डायग्राम्स को कम से कम 10 बार बना लेना है। 10 बार मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को भूले नहीं, आपको पता हो कि ऑब्जेक्ट जो है अगर हम लोग टू मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखते हैं तो उसकी जो इमेज होती है बिटवीन सी एंड एफ बनती है। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी रखते हैं तो उसकी इमेज बिहाइंड द मिरर वर्चुअल बनती है। आपको केस याद होंगे, आपका न्यूमेरिकल 100% सही होगा, ठीक है। ये मैंने कुछ अपनी बनाए थे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको अच्छे से बना लें। इसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए, ज़्यादा अच्छे डायग्राम्स हों तो मैं डायग्राम्स आप लोगों को दिखा देता हूँ बुक से। पहला डायग्राम है कनकेव मिरर पे, जब ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने एफ एंड पी पे रखा हुआ है तो वर्चुअल इमेज इरेक्ट लार्ज बिहाइंड द मिरर, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट से पहली पैरेलल लाइट रे मारी और वो फोकस से निकल गई, दूसरी इन्होंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से मारी हुई है। आपकी इच्छा है बेटा आप यहाँ से मार लें, ठीक है। मैं चलो कलर ये वाला यूज कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ मारे, जितनी डिग्री एंगल पे आई है उतनी डिग्री एंगल पे वापस चली जाएगी, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे और ये इसको यही पॉइंट पे आकर मिलेगी, ठीक है।
आप जो मर्जी 4 रूल्स बताएं आप लोगों को मैंने, उन चारों में से कोई भी 2 अप्लाई करके रे डायग्राम बना सकते हैं, कोई भी 2 रूल अप्लाई करके रे डायग्राम्स बना सकते हैं। ठीक है जी, बात समझ लगी। नेक्स्ट देखो कि इसके हम लोग यूजेस कहाँ कहाँ यूज करते हैं। इसी इसी देखो, ये हमारे ऑब्जेक्ट को सीधा बड़ा करके दिखाता है, ये हमारे ऑब्जेक्ट को सीधा बड़ा करके दिखाता है। तो इसीलिए हम लोग ये देखो सामने उन्होंने मैच स्टिक रखी हुई है, तो इस मैच स्टिक की जो इमेज है वो हम लोगों को बड़ी करके दिखा रहा है, वो हम लोगों को क्या करके दिखा रहा है, बड़ी और सीधी। ठीक है, तो ये वर्चुअल इमेज बना रहा है लार्ज, इसलिए हम लोग इसको चीजों को मैग्नीफाई करने के लिए यूज करते हैं। किसको, कनकेव मिरर को, किसको, कनकेव मिरर को। ठीक है जी, फिर कनकेव मिरर को मेकअप मिरर भी यूज कहते हैं, क्योंकि इसको अपना चेहरा बड़ा यहां नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आप कहीं किसी बढ़िया होटल्स में गए हो, आप लोगों को जो वॉशरूम होता है उसके अंदर भी कनकेव मिरर लगा होता है कि आप लोग जब अपने आप को ड्रेसअप कर रहे हो, अपने अपना फेस का मेकअप वगैरह देखना है, तो वो बड़ा आपका फेस जो होता है वो लार्ज करके दिखाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको डेंटिस्ट भी जो है वो यूज करते हैं। तो डेंटिस्ट, अगर आपने कभी डेंटिस्ट के पास भी गए हो तो आपके है ना माउथ के अंदर वो एक मिरर सा डालता है, जिसके कारण आपका टीथ जो होता है उसको बड़ा नजर आता है। कई बार इतनी बारीकी में वो देख नहीं पाता, पर वो क्या करता है, उस मिरर को आपके टीथ के अंदर डाल के, आपके माउथ के अंदर डाल के आपके जो टीथ की इमेज है उसको बड़ा दिखाता है, सीधा दिखाता है। ठीक है जी, तो इसलिए वो आपका जो भी उसने काम करना है वो आराम से कर सकता है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज हमारे पास इसके 3 यूजेस हैं। पहला, ये चीजों को मैग्नीफाई करके दिखाता है। दूसरा, ये हम लोगों को मेकअप में काम करने के लिए देता है। और तीसरा, डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं। ठीक है, देयर आफ्टर बेटा, जब ऑब्जेक्ट हम लोग फोकस पे रखेंगे तो हमारी इमेज कहाँ बनती थी, इन्फिनिटी पे। हमारी इमेज कहाँ बनती थी, इन्फिनिटी पे। तो उन्होंने एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से मारी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वापस ही निकल गई, और दूसरी पैरेलल मारी फोकस से निकल गई। आप लोगों को यहां से मारनी है तो आप जितनी डिग्री एंगल पे आएगी उतनी डिग्री एंगल पे चली जाएगी, यहां मारेंगे तो ये लाइट रेज आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, जो मर्जी हम लोग यूज कर सकते हैं। देर आफ्टर हम लोग अगर कनकेव मिरर को प्रिंसिपल फोकस, अगर कनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस के ऊपर बल्ब को रखें तो इससे पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे निकलेगी। क्योंकि बल्ब मैंने यहाँ रखा तो जितनी लाइट रेज ये बनाएगा है ना, वो सारी की सारी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल बन जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। दैट्स व्हाई हम लोग इसको, जो हमारी कार की, स्कूटरी की हेडलाइट होती है, उसमें इस कनकेव मिरर को यूज करते हैं। और पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोग बल्ब को कहाँ रखते हैं, तो बल्ब को हम लोग इसके फोकस के ऊपर रखते हैं। तो जो बल्ब होता है हम लोग इसके फोकस के ऊपर रखते हैं। ठीक है, कि जितनी भी लाइटें वहां से बाहर निकलेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सारी पैरेलल हो जाएंगी और हमारे पास बीम ऑफ लाइट बन के आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग हेडलाइट्स में यूज करते हैं, हेडलाइट्स ऑफ कार, अपने स्कूटरी, बाइक, ठीक है, सभी में। देन बेटा, ऑब्जेक्ट को हम लोग सी और एफ के बीच में रखें, हमारी इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी बनती है। पैरेलल आई, फोकस से निकल गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्होंने बनाई है। आप लोग पोल पे मारो, जितनी डिग्री के एंगल पे आती है उतनी डिग्री एंगल पे ही निकल जाती है और डेफिनेटली यहीं जाकर मीट करेगी। ठीक है जी, देर आफ्टर ऑब्जेक्ट सी पे रखेंगे, हमारी इमेज भी सी पे बनेगी, पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस आएगी, पैरेलल बन जाएगी। पोल पे मारो, जितनी डिग्री के एंगल पे आई उतनी डिग्री के एंगल पे जाएगी और ये यहीं आकर मीट करेगी। ठीक है, बात समझ लगी। देर आफ्टर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो हमारी इमेज जो है वो बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, छोटी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है जी, क्लियर है। ये एग्जांपल दे रखी है, आप लोग स्पून में ना, आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखना बेटा, नया सा चम्मच हो, ठीक है, पुराना ना हो, होता नहीं उसमें, नया सा चम्मच हो, आप नए चम्मच को ना ऐसे सामने रख के नजदीक रख के देखोगे तो आपकी इमेज बड़ी नजर आएगी, आपकी इमेज बड़ी और सीधी नजर आएगी। आप जब बोल रहे होगे ना तो आपको आपके लिप्स काफी बड़े नजर आएंगे, आपके टीथ नजर आ रहे होंगे सीधे। और अगर आप इसको दूर रख लोगे तो आपको आपकी इमेज इन्वर्टेड नजर आएगी, आपको आपकी इमेज
इन्वर्टेड नजर आएगी। तो जो हमारा कनकेव मिरर होता है इससे हमारी इन्वर्टेड इमेज बनती है अगर हम लोग दूर रखते हैं, और एक ही केस में वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है जब हम लोग इसको नजदीक रखते हैं, जो हमारा फेस है इसके पोल और फोकस के बीच में आ जाए, तब हमारी इमेज लार्ज बनेगी, और बाकी सारे केसेस में हमारी इमेज इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है जी। अगर लाइट रेज पैरेलल हो तो ये उनको फोकस के ऊपर कन्वर्ज कर देता है और हमारी इमेज फोकस पर बनती है, छोटे साइज की बनती है, स्मॉल बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। ठीक है जी। जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो अपने हेड पे भी ये यूज करते हैं, क्योंकि जब इसके आगे बल्ब फोकस पे लगाएंगे तो वो बल्ब से निकलने वाली लाइट रेज पैरेलल बीम बनाएंगी और वो इनको हेल्प करती है। ठीक है। जो हमारी डिश होती है घर के, है ना, घर का टीवी टूवी देखने, एंटीना देखने के लिए, तो उसका अगर आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ऐसे कर्वेचर होता है, कनकेव की कर्वेचर ही होता है। तो डिश जो होती है, ठीक है, उसका एंटीना, डिश एंटीना जो होता है टेलीविजन का, वो भी हम लोग कनकेव कर्वेचर का ही बनाते हैं। ठीक है। ये बेटा जी सभी पांचों के पांचों केस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, एक ही केस में वर्चुअल इरेक्ट बनती है जब हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो पोलर फोकस के बीच में होता है। ठीक है। तो याद होनी चाहिए आपको। कनकेव मिरर को हम लोग शेविंग मिरर भी यूज करते हैं। आप लोगों ने शेविंग करवा ली है तो आप लोग देखते हैं कि हाँ नाई ने जो है बार्बर ने सही अच्छे से मेरी शेव करी है, तो वो शेव को प्रॉपर देखने के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। डेंटिस्ट जो है इसको यूज करते हैं, हम लोग इसको टॉर्च में, व्हीकल हेडलाइट्स में यूज करते हैं, सर्च लाइट में यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पावरफुल बीम, जेल के अंदर को कैदी भाग जाए ना तो उसको ढूंढने के लिए वो सर्च लाइट में यूज करते हैं इसको। ठीक है। तो रूम हीटर जो होता है हमारा, आप लोगों ने देखा होगा, रूम हीटर भी थोड़ी सी कनकेव शेप में होता है। जो हमारी हीटर की रॉड होती है वो लगी होती है ताकि जितनी भी लाइट आए वो सारी की सारी हमारे ऊपर ही आए। ठीक है जी। तो उससे जो गर्म लाइट आती है, जो गर्म रेडिएशन आती हैं, वो रेडिएशन हमारे ऊपर ही आए। ठीक है। इसको डॉक्टर्स के हेड का मिरर भी कहा जाता है। जो ईएनटी डॉक्टर होते हैं हमारे, ईयर नोज टंग वाले, तो ये ईयर नोज टंग थ्रोट इसको चेक करने के लिए भी उनके पास होता है। ठीक है। कभी हमारे मुक्तसर में आना तो राकेश गोयल का हॉस्पिटल आपको लेके जाएंगे, तो वो बंदे के ना सर पे लगा होता है ऐसे, लाइट जगाता है और ऐसे लगता है कान के अंदर ही घुस गया। ठीक है। राकेश गोयल है यार हमारे मेन है ईएनटी डॉक्टर। ठीक है जी। देन हम लोग बात करें बेटा जी, कनकेव डिशेस के अंदर यूज होता है, और लार्ज जो होते हैं ये सोलर एनर्जी को भी सन से फोकस करने के लिए सोलर फर्नेस में भी यूज करते हैं। ठीक है। ये मैंने आपको क्यों बताया बेटा, क्योंकि ये पेपर में पूछते हैं वो। ठीक है। पेपर में आप लोगों से पूछते हैं इसीलिए बताए हैं क्वेश्चंस। बेटा जी हम लोग, वीडियो काफी लेंथी हो गई है तो एक बार इतना ही पढ़ते हैं। क्वेश्चंस जो है हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रट के आना है इसको, इसके बिना न्यूमेरिकल्स नहीं समझ लगेंगे, गारंटी से कह रहा हूं। अगर रट लिए तो न्यूमेरिकल्स चुटकियों का काम है, न्यूमेरिकल्स तुम लोग कहोगे सर इतने आसान, सच में। ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।